हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। आज हम श्लोक क्रमांक 5 पे चर्चा करेंगे और उसके पूर्व जो मंत्र क्रमांक 4 है उस पर हम थोड़ा जो श्रवण किए थे मुख्य उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने केन उपनिषद से कथा श्रवण की थी कि भगवान कैसे देवताओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। जैसे मंत्र नंबर 4 ही कहता है, भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हैं, अपने धाम को छोड़ते नहीं है, पर मन की गति से भी अधिक वेगवान है। कैसे वेगवान है? अपनी शक्तियों के द्वारा भौतिक ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि देवता सब उनके नियंत्रण में है। भगवान एक स्थान पर रहते हुए वायु की, अग्नि की, वर्षा की पूर्ति करते हैं। इस तरह से वे अपने देवताओं को वश में रखते हैं। अब समझ लीजिए कि मान लो एक प्रतिस्पर्धा हो रही है दौड़ की, भगवान भी खड़े हैं और देवता भी खड़े हैं। दौड़ शुरू होने वाली है, देवता दौड़ लिए, भगवान वहीं पे खड़े हैं, तो कौन जीतेगा? भगवान जीतेंगे क्योंकि देवताओं के अंतिम स्थान तक पहुंचने से पहले भगवान वहां पे खड़े हुए होंगे, इसलिए उनको अधिक वेगवान बोला जाता है। जैसे हमने ब्रह्म संहिता के श्लोक पे चर्चा की थी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य। शत कोटि, शत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ वर्षों तक भी कोई यान लेकर इस ब्रह्मांड में घूमता रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो सबसे उच्च लोक है, सत्य लोक, वहां तक पहुंच पाएगा, वो भी इतने वर्षों के बाद। और योगी जो होते हैं पहले वायु की गति से दौड़ते हैं, और वायु की गति से भी ज्यादा मन की गति है, फिर मन की गति से दौड़ने लगते हैं तो उनको परमात्मा के चरण कमलों का जो छोटा उंगली होता है, उसका नाखून होता है, उसके अग्रभाग से जो एक किरण निकलती है वही दिखाई देता है। बहुत अनेक वर्षों की तपस्या करने के पश्चात, और वही जो भगवान है एक भक्त को सुलभ हो जाते हैं। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभ आत्म भक्तो, अपने भक्तों को भगवान बहुत आसानी से सुलभ हो जाते हैं। कैसे? शुद्ध भक्ति के माध्यम से। जब भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो भगवान क्या करते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वही भगवान जो श्याम सुंदर रूप है उस भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह भक्त पूरे संसार के प्रत्येक पदार्थ को भगवान से संबंधित देखता है। जो उसके इष्ट देव है उससे कभी भी ओझल नहीं होते, उनके सामने प्रकट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की शक्तियों को भगवान से अभिन्न मानता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अभिन्न है। हमने ये भी चर्चा किया था कि हम भगवान को अपने बलबूते पे नहीं जान सकते। तर्क वितर्क के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा। तो भगवान को कैसे जाना जाता है? जब भगवान स्वयं अपने को प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण हमने सुना था सूर्य का। सूर्य को कब हम देख पाते हैं? सूर्य की रोशनी के द्वारा। जब सूर्य अपने को स्वयं प्रकट करेगा तभी हम सूर्य को देख पाएंगे ना। हम ऐसे तो नहीं देख सकते अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा। ठीक है। और हमने चर्चा किया था कि 3 प्रकार का मुक्ति होता है। जीव को पहले तो स्थूल रूप से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। जब ये शरीर यहाँ पे छूट जाता है पहली मुक्ति होती है पंच भौतिक देह से मुक्त होना। उसके बाद में उसको सूक्ष्म देह से भी मुक्त होना पड़ता है, मन बुद्धि अहंकार। और फिर तीसरा जो उसका आत्मा है उसके मूल स्वरूप में जाना चाहिए। ये तीसरी प्रकार की मुक्ति है, तब उसको गोलोक में या वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। अन्यथा एक भी मुक्ति से आप बाधित रह गए, आपको दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। स्थूल शरीर तो यहीं पर नष्ट हो गया, पर सूक्ष्म शरीर बना हुआ है तो वह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हमने सुना था कि मुयंती यत् सूर्या,
देवतागण कैसे मोहित हो जाते हैं। इसके दो ज्वलंत उदाहरण है स्वयं ब्रह्मा जी और इंद्र। उन्होंने गर्भ में आकर भगवान की स्तुति की और क्या बोला कि अनेक अनेक वर्षों तक तर्क करने के बाद कोई व्यक्ति आपको नहीं जान सकता, पर कैसे जान सकता है? आपकी भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब इतना तत्व उन्होंने बता दिया, फिर वही वही दोनों भ्रमित हो गए। तो हमने कथा भी आप परिचित होंगे, ब्रह्म विमोहन लीला, और उसके बाद में इंद्र ने किस प्रकार से गिरिराज को, ब्रजवासियों को, भगवान को मारने का प्रयत्न किया और भगवान ने गिरिराज जी का लीला प्रस्तुत किया। तो देवता भी नहीं जान पाते, अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि देवताओं को मैंने प्रकट किया है, इसलिए देवता मुझे नहीं समझ पाते। देवता ही नहीं, बड़े बड़े महर्षि भी मेरे को नहीं समझ पाते। सप्तऋषि हैं, 4 कुमार हैं, ये भी मेरा उद्गम नहीं जानते, ये मेरे को नहीं जान पाते। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में उदाहरण बताते हैं। बच्चा जब माँ से पैदा होता तो बच्चा माँ के विषय में कुछ भी नहीं जानता, जबकि माँ बच्चे के विषय में सब कुछ जानती है, क्योंकि उसने पैदा किया है। उसी प्रकार से भगवान सृष्टि में सब दिशा में क्या चल रहा है सब जानते हैं। जीवों के कर्मों के साक्षी हैं, जीवों के कर्म के अनुसार उसको सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। उसके पश्चात उसको कौन सा शरीर मिलना चाहिए वो भी भगवान को ज्ञात है। तो इस प्रकार से भगवान का पूरा नियंत्रण है। और भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, जो वैकुंठ जगत या गोलोक में रहती है। बहिरंगा जो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। और तटस्थ शक्ति, हम 84 लाख जीव उस तटस्थ शक्ति में रहते हैं। अब इसके पश्चात आज का जो श्लोक है उसके पूर्व श्लोक का कनेक्शन क्या है, क्या संबंध है? तो चौथा श्लोक था, ईशोपनिषद बताता है भगवान अपने धाम में रहते हैं पर अधिक वेगवान है, और अपने धाम में रहकर सारे देवताओं को नियंत्रित करते हैं। पर वो नियंत्रण कैसे होता है वो आज के श्लोक से हमें पता चलेगा। तो आज का श्लोक हम उच्चारण करेंगे, मंत्र क्रमांक 5। तदेजति तन्नेजति, तददूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। एक प्रभु जी श्लोक का उच्चारण करें, एक माता जी करें। तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य बाह्यता। शब्दार्थ, तथा ये परमेश्वर, ये जति चलते हैं, तत् वे, ये जति चलते हैं, तत् वे, दूरे काफी दूर, तत् वे, ऊ भी, अंतिके अत्यंत निकट, तत् वे, अंतः भीतर, अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत्
वे उ भी सर्वस्य सबका अस्य इसका बाह्यता बाहरी। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है फिर भी वे सबके बाहर भी है। समझ में आया सबको? ईशो उपनिषद जो है ऐसे भगवान का वर्णन करते हैं। आपका जो मन है उसको घुमा देंगे पूरा। अब हम अगर अपने बुद्धि से सोचे भगवान चलते भी है नहीं भी चलते, तो अब इस संसार में हम ऐसे व्यक्ति को देखें, ऐसा व्यक्ति कौन नहीं चल पाता? जिसके पाँव नहीं होंगे, लंगड़ा होगा, हम उसको बोलेंगे ना चल नहीं पाता। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान के पाँव नहीं है। ऐसा है क्या? वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। कैसे है? बहुत दूर भी है, हमारे पास भी रहते हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन पता चल रहा है, विरोधाभास। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हम बोल तो सकते हैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही बात है, पर कैसे? इसके पीछे कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। ये जीवों के साथ नहीं हो सकता पर भगवान के साथ हो सकता है। ये श्लोक जीव और भगवान में अंतर बताता है। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। उसके पश्चात सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। भयम नरसिंगा हृदय नरसिंगा हम रोज गाते हैं, पर इसका साक्षात्कार है, अनुभव है किसी को? किसी को नहीं है। तो इसको कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकंसीवेबल। जो हमारे बुद्धि से, हमारे मन से, हमारे इंद्रियों से परे है, समझना परे है। जैसे प्रभुपाद बारंबार एक उदाहरण देते हैं, कूप मंडूक। जैसे कुएं का एक मेंढक था, छोटा सा कुआं था, हमारा भी छोटा सा घर रहता है, उसमें हम सोचते हैं ये हमारा संसार है। अब अटलांटिक सागर का एक बहुत बड़ा मेंढक वहां पे आ गया, और जब उसने उस कूप मंडूक, कुएं वाले मेंढक से कहा कि तुम तो बहुत छोटे से कुएं में रहते हो, मैं तो बहुत बड़े जलाशय में रहता हूँ। तो उस कुएं में रहने वाले मेंढक ने पूछा आप जिस स्थान में रहते हो कितना बड़ा है बताओ। तो वो अपना शरीर थोड़ा बढ़ा के दिखाने लगा, इतना बड़ा है क्या? तो अटलांटिक महासागर से जो मेंढक आया था उसने कहा इससे भी ज्यादा बड़ा है। तो उसने अपना शरीर और फैलाया, थोड़ा और बड़ा है क्या? नहीं इतना नहीं, उससे भी बड़ा है। और बड़ा है क्या? ऐसे बुलाते बुलाते उसका शरीर पूरा फट गया। तो ये जो कुएं में रहने वाला मेंढक था, ये अटलांटिक महासागर से आने वाले मेंढक जहां पे वह रहता है उसका कल्पना नहीं कर सकता वो महासागर कितना बड़ा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक ऐसे ही है, इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या चल रहा है उनको ये पता नहीं है, और अलग अलग यान भेज के चंद्रमा पे जाने का प्रयत्न करते हैं वहां पे क्या चल रहा है, और वहां पे क्या निष्कर्ष निकलता है, वहां पे कोई जीवात्मा रहती नहीं है, वहां पे वनस्पतियां नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो मूर्खता है, चंद्रमा की रोशनी से ही वनस्पति में रस आता है, वहां पे वनस्पति नहीं है। फिर प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं, कृष्ण ने जब विवस्वान को भगवत गीता सुनाई तो राजा है, तो राजा है तो वहां पे प्रजा भी होगी। विवस्वान राजा तो प्रजा भी होगी, इसका मतलब वहां पे जीव रहते हैं, और उनका शरीर हमारे शरीर से अलग है। उनका शरीर में तत्व अग्नि का ज्यादा रहता है, हमारे शरीर में मिट्टी का तत्व ज्यादा रहता है। तो इसको कहते हैं तर्क वितर्क, जो वैज्ञानिक अपनी बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान कैसे अचिंत्य हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे आप वेद शास्त्र का अध्ययन करके समझ नहीं सकते, मेरे को आप तर्क करके समझ नहीं सकते, मेरे को आप
जो चातुर्मास्य में विभिन्न प्रकार की तपस्या होती है वो करके नहीं समझ सकते। केवल और केवल आपका हृदय सरल होना चाहिए और शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए, तभी आप मेरे को समझ सकते हो। अब इस मंत्र में जैसे हमने पूर्व के मंत्र में उदाहरण सुना था, सूर्य को हम कैसे देख सकते हैं? उसके प्रकाश के द्वारा। अब अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के बाद, हमें अगर अपने कमरे में कोई वस्तु ढूंढनी है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? किसका सहारा लेना पड़ेगा? ट्यूबलाइट का, बल्ब का। तो उसके सहारे, उसके प्रकाश के सहारे के द्वारा हम वस्तु को खोज सकते हैं। अब हम उसी प्रकाश से सूर्य को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। और हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो इंद्रियां बहुत अल्प है, उसमें जो समझने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, बहुत ही कम मात्रा में। और हम किसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं? विभू। विभू मतलब जो बहुत विशाल है। हाँ, जब जब भगवत गीता के 11वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप में ऐसा वर्णन आता है कि पृथ्वी और आकाश का जितना स्पेस बीच में था उसको भी भर गया था। उसमें भी सारे सिर दिख रहे थे, सारे हाथ दिख रहे थे। अर्जुन भयभीत हो गया, इतना बड़ा विराट रूप दिखाया मुझे, मेरे लिए वो श्याम सुंदर रूप ही अच्छा है, क्योंकि वो रूप मेरे को भक्ति से प्राप्त होता है। फिर भगवान ने काल रूप भी दिखाया, तो वो अर्जुन और भयभीत हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा अपने सूक्ष्म इंद्रियों से, सूक्ष्म बुद्धि से नहीं समझ सकता भगवान को, उसकी अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकता है। देखिए, ब्रह्मा जी के भी 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी ने भी निष्कर्ष निकाला वेद पढ़ के, 4 मुख है मेरे। आपको पता है ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना, बुद्धि। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि ब्रह्मा जी की है। फिर भी वो पता है क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? 4 वेद पढ़ के बोलते हैं मेरे को कृष्ण समझ में नहीं आए, कृष्ण मेरी समझ से परे है। उन्होंने कब कहा ऐसा? जब ब्रह्म विमोह लीला हो गई उसके बाद कहा। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, हम कैसे समझ पाएंगे? ऐसे उदाहरण है, ब्रह्मा जी ने छींक मारी, छींक मारते ही उनकी नाक से क्या प्रकट हुआ? एक छोटा सा कीड़ा प्रकट हुआ, और कीड़ा देखते देखते विशाल वराह रूप धारण कर लिया ब्रह्मा जी के समक्ष। भगवान कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो गए। हाँ, उसके बाद में भगवान ने जो वराह रूप बनाया था, इस संसार में सुअर क्या करता है? मल को कैसे खोजता है? सूंघ के खोजता है। तो वराह भगवान सूंघने लगे। किसको किसको खोजना था उनको? पृथ्वी को। अब वो सूंघ रहे, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? तो पृथ्वी जैसे मिल गई, तो पृथ्वी को उन्होंने अपने दांतों पे धारण कर लिया। और दांतों का जैसे ही पृथ्वी को स्पर्श हुआ, पृथ्वी गर्भवती हो गई, उससे पुत्र का जन्म हुआ। और आश्चर्य की बात, भागवतम में लिखा है, वही जब वराह भगवान उस सागर से बाहर निकले और उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, तो शरीर के उनके जो बूंदे थी वो गिर गई। बूंदे गिरने के बाद जो स्वर्ग लोक के ऊपर के 3 लोक है, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वहां पे जो लोग रहते हैं वो इंद्र तृप्ति नहीं करते, वो तपस्या करते हैं। वहीं पे उनको भेजा जाता है जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि होते हैं। तो वो 3 लोगों के ऋषि मुनि कहने लगे, ये जो आपने शरीर हिलाया और इसका जो पानी हमारे ऊपर गिरा, बूंद गिरी, हमारी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहाँ पे गटर में एक सुअर है, वो बाहर आ जाए और अपना शरीर हिलाए और आपके ऊपर थोड़ा सा बूंदे गिर जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे? तुरंत स्नान करने जाओगे। पर वो जो वराह भगवान थे वो साधारण सुअर की तरह नहीं है, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। समझ रहे हैं बात को? देखिए, पृथ्वी को स्पर्श किया, पृथ्वी गर्भवती हो गई, और सूंघ कर पृथ्वी को निकाला। और प्रकट कहां से हुए? ब्रह्मा जी के नाक से। ये भगवान ही कर सकते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति कर सकती है। जीवात्मा कर सकता है? नहीं कर सकता।
और वह ऋषि मुनि इतना तक कहते हैं, यहां तक भी वर्णन है, जब उनके शरीर से वो बूंद गिरी उससे कुशा घास प्रकट हो गई। वो कुशा घास अब पूजा में इतनी पवित्र होती है, हम उसको लेके बैठते हैं। अभी आप सुअर मरा हुआ उसके बाल निकालो, उसके ऊपर बैठ जाओ, आपको सबसे पहले स्नान करना पड़ेगा। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वहां पे आप नोट कर सकते हैं 3.15.14 और 3.15.15, ये दो श्लोकों में ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की है, वराह भगवान की, यज्ञ पुरुष के रूप में, जो वराह रूप लेकर आए, सूकर रूप लेकर आए। अगर सूकर रूप लेके आए तो जयदेव गोस्वामी ने कितना सुंदर वर्णन किया उनका, फिर शुद्ध भक्त उनका वर्णन क्यों करते। भगवान सूकर के रूप में आए, पर उनका साधारण सूकर जैसा शरीर नहीं है, दिव्य है। इसको कहते हैं अचिंत्य। कल ही मैं विचार कर रहा था, बिल्व मंगल ठाकुर चौराष्टकम लिखे हैं, इतना सुंदर है कि भगवान चोरों में अग्रगण्य है। हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित गीत भी गाते हैं, नवनीत तस्कर। नवनीत मतलब नया नया, तस्कर मतलब स्मगलर। नवनीत मतलब मक्खन को बोलते हैं, जो ताजा ताजा मक्खन चुराते हैं भगवान। तो भगवान दूसरों के घर में जाके चोरी करते थे, चोरों में प्रमुख थे, मुखिया थे, फिर भी कोई उनकी पिटाई करता था। अगर हम किसी दूसरे के घर में जाके चोरी करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। फिर और भी अद्भुत बात सुनिए, बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि आपका कोई नाम लेता है, वो यम पाश से छूट जाता है। उसके जिसके भी गले में यम पाश डला हो, जैसे अजामिल, उसने नारायण नाम लिया, वो छूट गया। और वही भगवान अपने शुद्ध भक्तों की जो प्रेममयी सेवा होती है, जैसे यशोदा माता उनको बांध रही है, उससे छूट नहीं पा रहे, इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। यशोदा माता ने बांध दिया, भगवान उसको खोल रहे, खुल नहीं रहा वो। अचिंत्य शक्ति, जो भगवान का नाम दूसरों को संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, जब शुद्ध भक्त उसी भगवान को अपने प्रेममयी सेवा में बांध लेता है पाश से, भगवान उससे मुक्त नहीं हो पाते। आप समझ रहे हैं, एक तरफ उनका नाम लेके जीव मुक्त हो जाते हैं, पर भक्तों के प्रेम में जब वो बंध जाते हैं तो वो मुक्त नहीं हो पाते। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। फिर भागवतम में एक बहुत सुंदर लीला आती है। एक बार कृष्ण की इच्छा हुई कि मुझे ऊपर से वृंदावन का दर्शन करना है, मैं वृंदावन को देखना चाहता हूँ आकाश से। आजकल तो हम ड्रोन लेते हैं, ड्रोन को उड़ा देते हैं, ड्रोन में कैमरा लगा होता है, सब कुछ दिखता है। अब कैसे वो लीला संपन्न की जाए, भगवान अपनी माता के गोद में बैठे थे और उनको पता था तृणावर्त आने वाला है। अब माँ के गोद में बैठे, उन्होंने वजन बढ़ाना शुरू किया। अब कोई बच्चा माँ की गोद में बैठा और अचानक से बच्चा भारी हो जाए तो माँ को थोड़ा कष्ट महसूस होगा या नहीं होगा। तो यशोदा माता ने देखा, ये अद्भुत बात है, अभी तो हल्का था, अचानक से वजन कैसे बढ़ गया इसका। तो भारी जब होने लगे, तो क्यों भारी हो रहे थे, देखिए भगवान ये जानते थे अगर मैं भारी नहीं हुआ और तृणावर्त आया तो मुझे उड़ा के ले जाएगा, मेरी माँ को भी उड़ना पड़ेगा और मेरी माँ भयभीत हो जाएगी, इसलिए उसको भी लीला से दूर रखना है, वो लीला का आनंद मैं ही लूंगा, इसलिए भारी हो गए। अब यशोदा माता ने उनको उठा के जमीन पे रख दिया और चली गई। तृणावर्त आया, भगवान को उड़ाकर ले गया, और जब ऐसे उड़ाया तब वो हल्के हो गए। हल्के होने के बाद तृणावर्त ने उनको उठा लिया, उठाकर ऊंचे आकाश मार्ग में ले गया। वहां पे ले जाने के बाद भगवान ने देखा अभी ज्यादा समय मैं इसके साथ खेलता रहा तो माँ आएगी, वहां पे देखेगी मैं नहीं हूं तो उसको और चिंता होगी। भाई माँ का सबसे ज्यादा प्रेम तो बच्चे के साथ होता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त भी करना और वहां पे भी पहुंचना है। फिर उन्होंने वजन बढ़ाना शुरू किया और एक हाथ से, छोटा सा हाथ था, तृणावर्त का गला पकड़ लिया और उसको जरा सा ऐसे दबाया, दबा के उसका प्राण निकाल दिया और फिर वहां पे उसी स्थान पे आ गए। तो भगवान ने एक ही लीला में अपना वजन बढ़ाया, पत्थर की तरह, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह, और अपना वजन घटा दिया एक पंख की तरह, फिर बढ़ा लिया और फिर घटा दिया।
ये भगवान की अचिंत्य शक्ति कर सकती है। इसलिए भगवान चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, अंदर भी है, बाहर भी है। आप सभी जगन्नाथ जी से परिचित हैं। जगन्नाथ जी के हाथ हैं क्या? हम्म? हमारे जैसी उंगलियां हैं? नहीं है, पर फिर भी देखो, एक दिन में 8 बार 56 भोग खाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी उनकी उंगलियां नहीं है तो नहीं खा सकते? हाँ? खा सकते हैं। अचिंत्य शक्ति है उनके अंदर। कैसे खा सकते हैं? अपने आंखों की दृष्टि से खा सकते हैं, सूंघ के खा सकते हैं। हमें तो खाली जब उस पदार्थ को अपनी जीभा पे लेना पड़ेगा तभी तो हमें उसका टेस्ट, रस पता चलेगा ना। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान खाली देखकर, सूंघ कर खा लेते हैं। और इतना ज्यादा खाते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी फिर एक उदाहरण देते हैं योग निद्रा का। चातुर्मास्य के समय भगवान सो जाते हैं, उसको योग निद्रा कहा जाता है। और उस योग निद्रा में भी भगवान कार्य करते रहते हैं। करते नहीं करते हैं? अगर भगवान सो गए तो सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं, भगवान के कभी आंखें नहीं झपकती। जब देवताओं की नहीं झपकती तो भगवान की कहां से झपकेंगी? और कारण बताया है कि भगवान की आंखें क्यों नहीं झपकती। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भगवान जीव को सदैव देखते रहते हैं कि जीव कुछ गलत काम करके भाग ना जाए, इसलिए उनकी पलकें नहीं झपकती। सदैव अपने अंश के ऊपर उनका ध्यान रहता है। और अगर उनकी भ्रुकुटी हिल गई तो संसार का क्या होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रलय हो जाता है भ्रुकुटी हिलाने से। इसको कहते हैं अचिंत्य। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं, तात्पर्य प्रारंभ करते हैं। यहां पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहां पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते। अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। अब देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के जितने भी कार्य अचिंत्य शक्तियों द्वारा होते हैं। भगवान को जब ब्रह्मा जी को जन्म देना था तो किसी स्त्री की आवश्यकता पड़ी क्या? कैसे जन्म दिया? उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। और इस संसार में अगर जीव को किसी बच्चे को जन्म देना है तो स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। पर भगवान ब्रह्मा जी को अपने नाभि से प्रकट कर देते हैं बिना लक्ष्मी का संग किए। भगवान दूर भी है, पास भी है। दूर किसके लिए है? अभक्तों के लिए दूर है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक। और पास किसके लिए है? भक्तों के लिए है। कितना आसान है समझना, क्योंकि भक्तों से प्रेम है भगवान का। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। भक्त के हृदय में सदैव गोविंद निवास करते हैं और गोविंद कहते हैं वैष्णव ही मेरा प्राण है। इस तरह से भगवान भक्त के बहुत निकट रहते हैं, पास रहते हैं, और अभक्त से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि अभक्त भगवान को जानना नहीं चाहता। जब द्रौपदी दुशासन निर्वस्त्र कर रहा था द्रौपदी को, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान उस समय कहाँ थे? द्वारका में थे।
कुछ क्षण लगा भगवान को आने में, कुछ क्षण भी नहीं लगा, तुरंत पहुंच गए। तुरंत। क्या हमारी तरह पैदल चल के आए क्या? नहीं, वो मन की गति से भी अधिक वेगवान है। जब अज्ञातवास या वनवास में पांडवों पे जब भी विपदा आती थी, दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि बोले कि मैं भोजन करूंगा, अक्षय पात्र में सब कुछ खाली हो चुका था, क्योंकि नियम ऐसा था द्रौपदी के खाने के बाद उसमें से कुछ भी प्रकट नहीं होगा। उसके पश्चात जब दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, अपने सब शिष्यों को लेकर आए थे और कहा था मैं स्नान करके आता हूँ, भोजन का प्रबंध करके रखना। तो अभी समस्या उत्पन्न हो गई, बहुत क्रोधी ऋषि हैं, अगर इनको ठीक से नहीं खिलाया गया, इनका आतिथ्य, इनका सत्कार नहीं किया गया, तो एक क्षण नहीं लगता इनको श्राप देने में। अब क्या किया जाए, क्योंकि द्रौपदी खा चुकी थी। तो द्रौपदी ने फिर भगवान को पुकारा। एक भक्त के लिए विपदा के समय एक ही सहारा होता है, वो भगवान को पुकारते हैं। और भगवान ने देखा मेरा भक्त अभी कष्ट में है, विपदा में है, चलो उनका मदद करते हैं। अब देखिए भगवान वहां पे पहुंच गए, भगवान ने सबसे पहला डिमांड क्या किया कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाने को दो। द्रौपदी कहती है कि मैं तो समस्या से बाहर निकलने के लिए तुमको बुलाया है और तुम मुझे और समस्या में डाल रहे हो। कैसे समस्या में डाल रहे हो? कुछ खाने को दे दो। अब मैं अंतिम थी, मेरे खाने के बाद अक्षय पात्र कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। तो देखिए कृष्ण बोलते हैं एक कण भी होगा उसमें से ले आओ। अब ठीक है, अब एक कण खाया तो दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए थे, 60,000, सबका पेट भर गया। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। हम खा लेंगे तो हमारा परिवार का पेट भर जाएगा, हम सबका पेट अलग अलग है ना। पर भगवान के खाने से पूरे संसार का पेट भर जाता है। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। इसलिए भगवान जब खाते हैं पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है पूरा संसार खा सकता है, कभी भी प्रसाद में कमी नहीं आती। वहां पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ गया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, समझने का प्रयत्न कीजिए। और इस सिद्धांत को केवल भक्त ही समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, सब अचिंत्य होते हैं और उनकी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो इसमें विरोधाभासी कथन हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्पष्ट बताया भगवान चलते हैं नहीं भी चलते, भगवान निकट है दूर भी है, और भगवान सबके अंदर है बाहर भी है। अपने सीमित ज्ञान से प्रभुपाद जी ये भी चेतावनी दे रहे, अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधाभासी कथनों को समझ नहीं सकते। तो केवल भक्त जब भक्ति करता है तो वह समझ जाता है। और बाबा जी कहते हैं हमारे पास एक सीमित शक्ति है, पर भगवान की शक्ति सीमित नहीं है। भगवान की इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं? इंटरचेंजेबल बोलते हैं, एक इंद्रियां अनेक कार्य करती हैं। जैसे आंखें खा भी सकती हैं, आंखें बोल भी सकती हैं, पर हमारी एक इंद्रियां एक ही कार्य करेगी, क्योंकि हमारी उसमें शक्ति सीमित है। दूसरा, भगवान की शक्ति ऐसी है, भगवान एक स्थान पे बैठे तो पाताल लोक में भी देख सकते हैं, सत्य लोक में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सांगली में देख सकते हैं क्या हो रहा है, हम अपने यहाँ पे बैठे अपने घर में देख नहीं सकते क्या हो रहा है। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। भगवान कैसे देखते हैं? क्योंकि परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे हैं। इसलिए कहते हैं अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्चांति पांति कलयांति चिरम जगांति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी
दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। अब मायावादी तो खाली निराकारवाद को स्वीकार करते हैं, साकारवाद को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं करते। मायावादी क्या सोचते हैं, भगवान का शरीर कैसा बना है, हमारे जैसा बना है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो ऐसा सोचता है कि मैं मनुष्य के रूप में हूं, तो भगवान ने उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, बूढ़ा। बूढ़ा मतलब गधा। जो व्यक्ति ऐसा विचार करता है कृष्ण का शरीर भौतिक है, प्रकृति के 3 गुणों से बना है, और ऐसा समझकर वह व्यक्ति कृष्ण के शरीर पर उपहास करता है, अवजानन्ति मूर्ख है। माम मूढ़ा, माम मतलब भगवान कहते हैं मैं उसको मूढ़ घोषित करता हूं। मानुषिम तनुमाश्रितम, मानुषिम मतलब मनुष्य, तनु मतलब धारण करना, स्वीकार करना। तो मायावादियों को भगवान मूढ़ कह रहे हैं, क्योंकि मायावादी क्या करते हैं, कृष्ण के शरीर को माया के द्वारा रचित मानते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाला मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम। सोहम मतलब मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। परंतु भागवत गण जो होते हैं तो दोनों मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं साकारवाद को भी मानते हैं, निराकारवाद को भी मानते हैं। कैसे? अब साकारवाद तो ठीक है, हम विग्रह की आराधना करते हैं, विग्रह को भोग लगाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं साकारवाद। निराकारवाद कैसे हो गया? भगवान की सभी शक्तियां संसार में कार्य कर रही हैं, और निराकार का मतलब क्या होता है, भगवान का शरीर भौतिक गुणों से नहीं बना, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, मतलब भौतिक आकार नहीं है। फिर कौन सा आकार है? आध्यात्मिक आकार है, इसको कहते हैं निराकार। वैष्णव दृष्टिकोण से भगवान का भौतिक आकार नहीं है हमारे जैसा, पर आध्यात्मिक आकार है। कौन सा आकार है? सत चित आनंद। वैष्णवगण इस दृष्टिकोण से समझते हैं, है या नहीं? अभी आपको कितने सारे उदाहरण बताए। भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उसी शरीर में वैसा कार्य कर सकते हैं, जीव वैसा कार्य नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। एक मायावादी सन्यासी था अपने शिष्यों के साथ। उस मायावादी सन्यासी के दांत में दर्द हो रहा था और वो अपने को भगवान कह रहा था। प्रभुपाद जी बोले कैसा भगवान है, भगवान के दांतों में दर्द होता है क्या? इसका मतलब क्या है, भगवान शक्ति के अधीन हो गए, शक्ति के नियंत्रण में हो गए, वो कैसा भगवान है? वो भी कैसी शक्ति? मायावी शक्ति। और जबकि शक्ति जो माया रूपी है भगवान के आगे नहीं आती, भगवान के पीछे रहती है। ये कैसा भगवान है जो स्वयं शक्ति के नियंत्रण में आ गया? इसलिए जो वैष्णव होते हैं, भागवत गण होते हैं, वो दोनों तत्वों को स्वीकार करते हैं, साकारवाद निराकारवाद। निराकारवाद कैसे? भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है हमारी तरह। वैसे पहले भी समझाया था, भगवान के शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और हमारे शरीर में वह 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब भगवान का शरीर कैसा है? सच्चित आनंद, पूर्ण चिन्मय है, वो जड़ नहीं है। तो इसलिए तो उनके शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आपने कभी कृष्ण का ऐसा चित्र देखा जो उनका बाल सफेद हो गया हो, लंबी दाढ़ी आ गई हो? कृष्ण का नव यौवन रूप है 16 साल का, उससे ज्यादा कृष्ण का आयु नहीं बढ़ता। तो वैष्णवगण इस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक भी है जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन सा है? वेणुं अनंतमरविंद दलायताक्षं परहावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम
गोविंदमादि पुरुषम अहम भजामि। क्या अर्थ है? एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा था, कृष्ण का सौंदर्य बताओ कुछ ही शब्दों में। प्रभुपाद ने ये श्लोक गाया, वेणुम कोणंतम, कृष्ण वेणु बजाते हैं। ऐसे मूर्ति पकड़ो, तो बच्चा गया। कृष्ण वेणु बजाते हैं, और वेणु भी उनके पास 3 प्रकार की, एक वेणु नहीं है, अलग अलग वेणु होती है। एक वेणु गोपियों को पुकारने के लिए रखी है, एक वेणु गायों को पुकारने के लिए रखी है, एक वेणु पूरे संसार को वश में करने के लिए रखी है। तो जब बजाते हैं तो शिव जी की समाधि टूट जाती है, देवता की पत्नियां वशीभूत हो जाती है भगवान के वेणु के द्वारा, और अपने पतियों को भूल जाते हैं, कृष्ण की तरफ दौड़ने लगती है। ऐसा वर्णन है कृष्ण का। और अरविंद दलायताक्षम, अरविंद मतलब कैसे आंख है भगवान के, कमल के जो पंखुड़ी होते हैं उसके समान है, इतनी सुंदर है। भैया समझने के लिए कुछ दृष्टांत तो देना चाहिए ना, इसलिए शास्त्र आपको कमल दे रहा है, कमल का दृष्टांत दे रहा है, नहीं तो उससे भी ज्यादा सुंदर है कृष्ण की आंखें, उनकी आंखें सुंदर है। देखिए कृष्ण की आंखें की तुलना कमल से की गई है, हाथों की तुलना कमल से की गई है, पाँवों की तुलना कमल से की गई है। हाँ? और कौन सी तुलना, नाभि की तुलना कमल से की गई है। हाँ? अब ये अचिंत्य शक्ति का मुझे एक और उदाहरण आया याद। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार, उन्होंने, वही हाथ है भगवान का, जब उन्होंने हाथ प्रहलाद के सर पे रखा तो उनको आशीर्वाद दिया, उन पे कृपा की, उनको शास्त्र का सारा ज्ञान दे दिया। और वही नाखून जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को स्पर्श किया तो पूरा फाड़ दिया, जबकि उस हिरण्यकश्यप के शरीर में इंद्र का वज्र भी प्रवेश नहीं कर सकता था, उसको वरदान था। देखिए एक ही हाथ है पर 2 तरीके से कार्य कर रहा है, ये इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण बताते हैं, भगवान की एक आंख की तुलना सूर्य से की गई है और एक आंख की तुलना चंद्रमा से। एक आंख से सूर्य से की गई तो सूर्य से क्या निकलता है, कौन सा प्रकाश, ठंडा प्रकाश, गर्म। और दूसरी आंख की तुलना किससे की गई है, उससे कौन सा निकलता है प्रकाश, ठंडा, शीतल। देखो एक आंख भगवान की गर्म ताप दे रही है, एक आंख ठंडा दे रही है, इसको कहते हैं अचिंत्य। और एक उदाहरण, कल रामनवमी थी, पर मुझे राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में कहते हैं, जब भगवान को सेतु बांधना था, मर्यादा में रहते हैं भगवान, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, 3 दिन भगवान ने प्रतीक्षा किया, भगवान बहुत धैर्यशाली है। और जब 3 दिन उनको सेतु बांधने के लिए रास्ता नहीं दिया समुद्र ने, तो भगवान ने क्या किया, क्रोध किया, भ्रुकुटी हिलाई उस समुद्र की तरफ। समुद्र में जैसे हिलाया क्या होने लगा, समुद्र का पानी उबलने लगा, गर्म हो गया, अंदर जीव जंतु जलने लगे। तो पर मुझे राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं, आप चाय के प्याले को देखकर गर्म करके दिखाओ, पानी का ग्लास है उसको देखकर पानी को गर्म करके दिखाओ। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, समझ रहे हैं? तो भगवान इन शक्तियों के द्वारा पहचाने जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान को तर्क वितर्क करके नहीं समझा जा सकता, भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, महाजनो येन गता सपंथा, महाजनों ने जो मार्ग बताया है, जो पथ दिखलाया है, उस पे हमें चलना है, अपने मन से कोई पथ नहीं बनाना है। अब वही भगवान राम है जिनके चरणों को स्पर्श करके सीता जब उनके चरणों को स्पर्श करते तो भगवान को बहुत वेदना होती है, कष्ट होता है। और वही भगवान नंगे पांव
वन में चले, गांव में नहीं चले, गांव में वो जा नहीं सकते थे, उनको क्या मिला था? वनवास। तो जंगल में क्या होता है? पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, और भगवान हमारी तरह चप्पल पहन के नहीं चले, बिना पादुका के चले थे 14 साल। अब वही चरणों को सीता माता हाथ लगाते तो भगवान को कष्ट होता है, और उन्हीं पांव से भगवान जंगल में चल रहे हैं। इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। समझना कठिन है ना? कितने सारे उदाहरण है, आप देखिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए जब भी अचिंत्य शक्तियों का संबंध आता है भगवान के साथ, तो वहां पे प्रभुपाद जी शब्द दे रहे हैं परम ईश्वर। अगर अचिंत्य शक्ति भगवान की कार्य इस प्रकार से नहीं करती तो ये शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। एक होता है ईश्वर और एक होता है परम ईश्वर। हम सब भी ईश्वर है, अपने घर के, अपने समाज के, अपने राज्य के, अपने देश के। परम परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर तो कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में जो पहला श्लोक है, ईश्वरा परमः कृष्णा। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है। परम परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है, और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। तो आपको पिछली क्लास में बताया था, वैकुंठ और गोलोक की दूरी कितनी है? 50,000 करोड़ योजन। और प्रमाण कौन सा बताया था? ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो गणेश जी स्वयं परशुराम जी को बता रहे, उन्होंने शिव जी के मुख से सुना है। और एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर, 12.8 किलोमीटर एक योजन होता है। 50,000 करोड़ योजन वैकुंठ से गोलोक की दूरी है। यहां से तो हमने अपनी दूरी नापी नहीं है अभी, यहां से कितना दूर होगा आप सोचो। पर फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान इतनी दूर रह के भी इस संसार का संचालन करते हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, उनका बहुत सारा ब्रांच खुल जाता है, फैक्ट्रियां खुल जाती हैं। अब उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाता कि उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हर एक ब्रांच में जाए। तो उन्होंने कुछ अपने बड़े बड़े पद पे लोगों को रखा हुआ है जो वो उसको संभालते हैं। इसलिए कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रहते हुए पुरुष अवतारों को भौतिक सृष्टि का मैनेजमेंट दिया हुआ है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, अब हमें भगवान साकार रूप में नहीं दिख रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि वे निराकार है। निराकार कैसे नहीं है भाई? सृष्टि का आकार है, इतनी सुंदर सृष्टि है। अब अपनी आंखों से रूप देखते हो तो रूप का कुछ ना कुछ आकार तो होता है ना। जब उसका आकार है तो उसका निर्माण करने वाला भी, उसका भी आकार होगा। तो प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाले का भी आकार है, और वो निराकार नहीं है। अब भगवान का धाम इस भौतिक ब्रह्मांड से इतना परे है कि हम उसको विचार भी नहीं कर सकते। पर हमें अब ऐसा विचार करना चाहिए कि इतना दूर है, वहां तक पहुंचने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए छोड़ दो। मान लो आप प्रचार कर रहे हो और एक व्यक्ति आपके सामने ऐसा प्रश्न रखे, आप उसको भगवान के धाम के बारे में बता रहे हो, और वह व्यक्ति आपके सामने ऐसा प्रश्न रखे कि इतना दूर है तो वहां पे जाके फायदा क्या है, भाई इतना समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा छोड़ दो ना, यहाँ पे आनंद लो, मजा करो। उसका आप क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे उसको? हाँ माता जी। अच्छा, माता जी कह रहे हैं वहां पे जाके वापस आना नहीं पड़ेगा, पर उसको कैसे समझाएं? हाँ। अच्छा, दुखालय में दुख मिलता है, तो मतलब कैसे दुख मिलता है, उसका अनुभव कैसे कराओगे? उसको साक्षात कैसे कराओगे कि उसको दुख मिल रहा है?
अच्छा, आदि दैविक कलेश। अच्छा, हाँ, ठीक है, थोड़ा उत्तर के नजदीक पहुंच गए। उसको हम ऐसे समझा सकते हैं, देखिए उसको, ये पहले तो हम ये पूछेंगे आपको इस संसार में सुख चाहिए? बोले हाँ, वो बोलेगा हाँ, तो कितना चाहिए? खुश, सुख, आनंद तो व्यक्ति इतनी मात्रा में नहीं चाहेगा, वो चाहेगा इतनी मात्रा में। और फिर उसको दूसरा प्रश्न पूछो, आपको दुख चाहिए? वो बोलेगा नहीं। कितनी मात्रा में नहीं चाहिए? बोले इतनी मात्रा में नहीं चाहिए। अब उसको लेवल बताओ। देखो, आनंद के भी अलग अलग स्तर होते हैं। पहला आनंद का स्तर होता है जो शारीरिक स्तर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे सामने राजभोग थाली आ गई और बहुत अच्छा अच्छा आइटम है, हम उसको दबा के खा रहे हैं, तो ये शरीर के स्तर पे आनंद हो गया। ठीक है। इससे भी ऊंचा आनंद होता है मानसिक स्तर पे, मन के स्तर पे। वो कैसा आनंद होता है? जब व्यक्ति दूसरे को हराने के लिए प्लानिंग बनाता है कि मैं इसको कैसे हराऊं, और मान लो सफल हो जाए तो उसका मन कितना खुश हो जाता है। वो खुशी ज्यादा समय तक टिकती है शारीरिक स्तर के तुलना में। तीसरा होता है बुद्धि के स्तर पे, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट प्लेजर। बुद्धि के स्तर पे भी आनंद होता है। जैसे आप सोचो किसी के साथ चेस खेल रहे हो और आपने ऐसा, क्या कहते हैं, चाल चली है जो सामने वाले को पता ही नहीं है, तो आप अपने को क्या समझोगे? जीनियस, मेरे ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो वो स्तर मानसिक स्तर से भी ज्यादा समय तक रहता है। और आखिरी बताते हैं, पहला हो गया शारीरिक स्तर पे, दूसरा हो गया मानसिक स्तर पे, तीसरा हो गया बुद्धि के स्तर पे, और चौथा हो गया कि ऐसी वस्तु का निर्माण करना कि आज तक उस वस्तु का किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। तो वो स्तर कौन सा होता है? वो स्तर होता है अहंकार का स्तर होता है ना। जैसे ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई पदार्थ जो अभी तक किसी ने निर्माण नहीं किया और मैंने निर्माण कर दिया, क्योंकि मेरा नाम जब तक मैं रहूंगा तब तक रहेगा, उसको कहते हैं अहंकार के स्तर पे प्राप्त होने वाला आनंद। तो व्यक्ति उस हद तक जा सकता है। अब उसको पूछो कि तुम चार में से किसके स्तर पे रहना चाहते हो, और इन चार स्तर से भी एक पांचवा आनंद है जो भगवान के गोलोक में मिलता है और जो शाश्वत है। देखो, ये जो चार प्रकार के आनंद है, ये कुछ समय तक रहेंगे, और जो आखिरी इगोइस्टिक प्लेजर है, अहंकार के स्तर पे जो आनंद है, वो मृत्यु तक रहेगा। पर मृत्यु के बाद जो शाश्वत आनंद है वो तो गोलोक में प्राप्त होता है, वो भक्ति के द्वारा मिलेगा। तो फिर अब उसको समझ में आएगा, बात तो सही है। फिर व्यक्ति को शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहिए या क्षणिक आनंद प्राप्त करना चाहिए? शाश्वत। फिर उसके बारे में वो सोचने का प्रयत्न करेगा। फिर उसको आप प्रभुपाद का पुस्तक दे दो पढ़ने के लिए, और उसको बोलो पढ़े, और पढ़ते पढ़ते फिर उसको कल्टीवेट करो। इस तरह से आप उसको प्रचार करके कृष्ण भक्ति में ला सकते हो। नहीं तो प्रभुपाद जी कह रहे भौतिक ब्रह्मांड के परे है गोलोक वृंदावन। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग ग्रहों पे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। अभी आपने देखा होगा चंद्रमा पे ये सब प्लॉट खरीद रहे हैं, खरीद रहे नहीं खरीद रहे? आप में से किसी ने खरीदा है? प्रभुपाद जी कहते चंद्रमा पे कोई जा ही नहीं सकता है। चंद्रमा पे तो वही जाएगा ना जिसने पुण्य किया होगा, नहीं तो देवता उसको एंट्री करने नहीं देंगे। स्वर्ग का एक भाग है भाई। अमेरिका जाना तो वहां पे वहां का वीजा मिलेगा तभी तो एंट्री कर पाओगे ना। तो स्वर्ग लोक में, चंद्र लोक में जाना है तो वहां का वीजा पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्म किया होगा तभी जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। प्रभुपाद ने तो कह दिया वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है। तो जब यहाँ के लोगों के विषय में पता नहीं चल पा रहा है, इस पृथ्वी पे दूसरे भाग में क्या चल रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है, तो गोलोक की तो बात बहुत दूर है। गोलोक बहुत दूर है, गोलोक के विषय में तो हम विचार भी नहीं कर सकते। गोलोक से पहले हमें वैकुंठ का विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वैकुंठ आएगा। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं
भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। एक बार आइंस्टीन ने, एक बार साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, इस ब्रह्मांड की जो परिधि है ना, परिधि मतलब वॉल, कितना लंबा है ब्रह्मांड, उसको मापने का प्रयास कर रहे। तो आइंस्टीन ने बोला, बहुत बुद्धिमान था, वो बोला आप ऐसा टॉर्च बनाओ जिसकी हाई इंटेंसिटी हो और उस टॉर्च को आकाश की तरफ छोड़ दो, दिखाओ। अब वो जो टॉर्च का लाइट है, हाई इंटेंसिटी बीम, जब उस ब्रह्मांड की परिधि से टकरा के रिफ्लेक्शन रूप में वापस आएगा, तब आपको पता चलेगा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। पर वैसा वैज्ञानिक टॉर्च आज तक नहीं बना पाए। वैज्ञानिक लोग यही कर रहे हैं, उनका एक ही सिद्धांत है, भगवान को छोड़ के हमें संसार में इंद्र तृप्ति चाहिए और ऐसे साधनों को उपलब्ध करना है जिससे दूसरे लोग भगवान को भूले रहे। रूपा जी इसी बात को अपने लेक्चर में बताते हैं, कोट करते हैं। इसलिए प्रभा जी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, कोई साधन नहीं है इस भौतिक ब्रह्मांड को मापने का, आध्यात्मिक ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है। यदि भौतिक आकाश की, यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश पर एवं भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता 15.6 में की गई है। कौन सा श्लोक है 15.6? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण कहते हैं मेरे धाम में न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। शशि मतलब चंद्र, पावका मतलब अग्नि। तो फिर भगवान का धाम में तीनों तत्व नहीं है, तो फिर भगवान का धाम कैसा है? स्वयं प्रकाशित धाम है। और फिर भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो वहां पे जाता है वापस कभी भी इस भौतिक संसार में नहीं आता। देखिए आप सभी लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते होंगे, ठीक है? पिंडदान जब आप करते हैं तो जो पंडित होता है आपसे क्या करवाता है, क्या विधि करवाता है? जल अर्पण करवाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, एक भौतिक उदाहरण है ये। जब आप जल के रूप में अपने पितरों को तर्पण करते हो तो जो आपके पितर हैं, जो भी उनको वस्तु चाहिए वो जल से मिल जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचो कि भगवान, जब जल के द्वारा आपके पितरों की पूर्ति होती है पितर लोक में, तो भगवान के अपने धाम में बैठे बैठे प्रत्येक जीव का भरण पोषण नहीं कर सकते क्या? अब प्रभुपाद जी को उदाहरण बताते हैं, आपका बेटा अगर विदेश में पढ़ने गया है, उसके पास पैसा खत्म हो गया है, तो यहाँ से आप उसके अकाउंट में डालोगे तो पैसा पहुंच जाएगा ना। तो ऐसे ही जब आप पितरों के लिए जल तर्पण करते हो वहां पे उनको मिल जाता है। जब ये सूक्ष्म उदाहरण यहाँ पे चलता है तो जल का उदाहरण वहां पे क्यों नहीं चल सकता? इसको भी तो अचिंत्य मान सकते हैं ना, है या नहीं है? ट्रांजेक्शन होता है ना, भैया आपने उसके अकाउंट में लक्ष्मी डाला तो ऑनलाइन भी चल जाता है आजकल, ये सब सुविधा उपलब्ध है। तो भगवान के देखिए सृष्टि में इतना सारा तत्व है, इतनी सारी शक्ति है, वो कैसे कार्य कर रही है? ऐसे कार्य कर रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के धाम में ये सब वस्तुएं रहती हैं, उनकी शक्तियां रहती हैं और वह धाम स्वयं प्रकाशित है। वहां पे न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि का आवश्यकता है और वहां पे जाकर वह जीव कभी भी पुनः इस भौतिक संसार में प्रवेश नहीं करता। अब प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से इतनी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वह इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। सही है भाई। गजेंद्र था, गजेंद्र ने किसको पुकारा? भगवान को। भगवान कहाँ थे? वैकुंठ में। अब ऐसा दृष्टांत आता है, गरुड़ पे बैठ गए, गरुड़ को बोल रहे जल्दी चलो, पर उनको लगा गरुड़ की जो गति है बहुत धीमी है, गरुड़ को छोड़ के तुरंत 1 सेकंड में आ गए उधर। दौड़ के ही आएगा,
परीक्षण में आ गए। अब प्रभुपाद जी आगे आने वाले तात्पर्य में हमारे लिए समझाने के लिए और भी अच्छा दृष्टांत देंगे अर्चा विग्रह का, जो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। अब नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए? उनके माता पिता खंबा है। और देखिए जब प्रकट हुए तो बड़े रूप में प्रकट हुए, कोई छोटे रूप में प्रकट नहीं हुए कि पहले सीख रहे हैं गदा चलाना। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, बड़े रूप में प्रकट हुए। तो ऐसा कह सकते हैं कि नरसिंह भगवान के माता पिता खंबा है? नहीं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हमारे समक्ष आते भी हैं फिर भी हम उनको अनदेखा कर देते हैं। कैसे अनदेखा करते हैं? कभी कभार भक्तों को भी देखा गया भगवान का विग्रह सामने प्रणाम नहीं करते, इसको अनदेखा ही बोला गया। विग्रह को देखकर प्रणाम करना चाहिए, तुरंत वहीं पे झुक जाना चाहिए, गुरु को और भगवान को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। जब हम नहीं करते तो मतलब अनदेखा कर रहे हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता 9.11 में की गई है, जहां वह कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। अभी आपको बता दिया, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। वे ना तो मर्त्य प्राणी है, ना ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान है जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। तो बहुत सारे उस समय भी थे, कंस था, शिशुपाल था, रावण था। विभीषण मानता था कि भगवान राम है, पर रावण नहीं मानता था। उस समय भी ऐसे असुरों की गिनती होती थी जो भगवान को प्रत्यक्ष देखते हुए स्वीकार नहीं करते थे, अनदेखा कर देते थे। जब भरी सभा हुई, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के पश्चात जब उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है, उन्होंने किसको चुना? कृष्ण को चुना, यही सबसे श्रेष्ठ है। तो उसमें भीष्म पितामह ने अपना मत दिया, बिल्कुल आपका सही कथन है। पर एक व्यक्ति था जो स्वीकार नहीं कर रहा था, वो कौन था? शिशुपाल। और कितना गाली दिया था भगवान को? 100 गाली दिया था। इसको क्षमा था 99 गाली तक। तो उस सभा में भी ऐसे असुर बैठते थे जो भगवान को प्रत्यक्ष देखते हुए भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। फिर अब कलयुग में तो भगवान दिखते नहीं है, तो इतने असुर तो बढ़ जाएंगे। नास्तिक है नहीं है, ज्यादा मात्रा में है अभी तो। आप प्रचार नहीं करते हो, प्रचार करोगे तो आपको बहुत सारे नास्तिक मिल जाएंगे जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के सामने मैं प्रकट ही नहीं होता। मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ। मैं दिखता नहीं हूं, मैं केवल उन्हीं को दिखता हूँ जो मेरे शुद्ध भक्त हैं। ये जो बहिरंगा शक्ति का पर्दा है, मैं अपने भक्तों के सामने से हटा देता हूँ और मेरे भक्त दिख पाते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं। अभी वो तत्व आ रहा है। और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो, भगवान अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं तो भी उनके लिए सर्वथा संभव है कि वह इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले,
क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। अब प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं और भगवान भौतिक शक्ति के रूप में भी रहते हैं, और कोई जीव भौतिक शक्ति को लेकर उसको मैनिपुलेट करे, प्रोसेस करे, मिला दे, इसका मतलब क्या हुआ? अर्चा विग्रह बन जाए शास्त्र के दृष्टि के अनुसार, शास्त्र के कथन के अनुसार, तो क्या वो भौतिक कहलाएगा? भौतिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? वो भौतिक शक्ति कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। भगवत गीता का श्लोक है ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भाई भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। अब भौतिक प्रकृति क्या है? भूमि, अग्नि, आकाश, जल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। अब जब हम मंदिर में विग्रह देखते हैं, पत्थर का है, धातु का है, लकड़ी का है, तो क्या ये भौतिक है? नहीं है भौतिक, ये आध्यात्मिक है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एसी में जो करंट आ रहा है वो हमको ठंडा दे रहा है, और हीटर से जो करंट आ रहा है वो हमको गर्मी दे रहा है। पर करंट तो करंट ही है ना, हाँ उसका रूपांतरण बदल गया। उसी प्रकार से शक्ति एक ही है, उसका रूपांतरण दो हो गया, आध्यात्मिक, भौतिक। तो भौतिक शक्ति भी भगवान से प्रकट हुई है, और उसी शक्ति को कोई जीवात्मा जब विग्रह का आकार देता है तो वो भौतिक नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए भगवान देखिए भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को एक पूरा अध्याय बताए हैं अपने विग्रह के बारे में। उद्धव, मेरे भक्त मेरा विग्रह बनाते हैं, मेरे 7 प्रकार से मेरी अर्चना करते हैं। कैसे? या तो मेरा विग्रह पत्थर से बनाते हैं, या धातु से बनाते हैं, या लकड़ी से बनाते हैं, या ज्वेलरी, ज्वेल्स, मणियों से बनाते हैं, या मन में उनके विग्रह होता है, या बालू का होता है, और चित्र, अंतिम चित्र, चित्र भी भगवान कह रहे हैं मैं उसमें भी रहकर भक्त के हाथों से भोगों को स्वीकार करता हूं। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं पोस्ट बॉक्स का। अभी पोस्ट बॉक्स बंद हो गए, पोस्ट ऑफिस ने अलग अलग शहरों के कोने में कुछ पोस्ट बॉक्स लगा रखे थे, जिससे व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस ना आना पड़े, अपने घर के पास में जो पोस्ट बॉक्स है उसमें वो चिट्ठी डाल दे। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस से ऑथराइज्ड व्यक्ति आएगा, उसी के पास चाबी रहेगा, वो उसको खोलेगा, सारी चिट्ठियां निकालेगा, और जहां पे जिस चिट्ठी का एड्रेस है वहां पे वह उसको पहुंचा देगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए आप सोचो, अगर पूरे ब्रह्मांड में 40 से 50 लाख विग्रह स्थापित हैं, अगर भक्त उन विग्रहों को भोग लगाएंगे, क्या वो गोलोक में नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि ये विग्रह में और गोलोक में जो भगवान बैठे हैं उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। पर वो पोस्टमैन जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब आचार्य ऑथराइज्ड होना चाहिए, परंपरा से संबंधित होना चाहिए, तभी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उषा घास के द्वारा भगवान के प्रत्येक अंग को स्पर्श करा के शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान को कि आप इस विग्रह में आइए और भक्तों की सेवा को स्वीकार कीजिए। भगवान वहां पे अपनी शक्ति दिखाने नहीं आए, भगवान आपसे आपकी सेवा लेने के लिए आए। और वैसे भी भगवान को सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने में पूर्ण है। उस सेवा किसके लिए है? हमारे शुद्धिकरण के लिए है। इसलिए भगवान ने बोला उद्धव जी को, खाली विग्रह की स्थापना नहीं, मेरा मंदिर भी बनवाना चाहिए। मेरे मंदिर इतना सूक्ष्म पूरा डिटेल में भगवान बताए। भगवान बोलते हैं मेरे लिए बगीचा भी होना चाहिए फूलों का, भक्तगण वहां पे सिंचन करे, फूलों को तोड़े, मेरा हार बनाए, मुझे अर्पित करें। तुलसी का बगीचा होना चाहिए। आप पढ़ लीजिए भागवतम के 11वें स्कंद में।
और भगवान ये भी बताए कि जो मेरे लिए भूमि दान देता है मंदिर के लिए, उसको मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो मेरे लिए बगीचा लगवा देता है फूलों का, उसको वो ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर मूर्ति का क्या कहते हैं, मूर्ति के विषय में ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब प्रमाण है ना। आप सोचिए, एक भौतिक उदाहरण, आपके पास जियो का कार्ड रहता है, आप 3 महीने का बैलेंस डलवाते हैं, और जैसे ही बैलेंस खत्म होने वाला होता है 2 दिन पहले आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब एक कंट्रोल रूम है, वो व्यक्ति वहां पे बैठे बैठे 4 से 5 लाख मोबाइल फोनों को ऑपरेट कर रहा है। अब एक व्यक्ति इतने सारे मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, तो आप सोचो भगवान एक जगह पे रह के विग्रह के रूप में भोग, पूरे संसार में भक्तों के द्वारा दिए हुए भोग को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? है या नहीं है? सत्य है या नहीं है? सत्य है। इसलिए भगवान आंखों से खा लेते हैं, उनको हमारी तरह हाथ से खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्त है तो उसके सामने प्रकट होकर वो हाथ से भी खाएंगे। इसलिए शास्त्र में आप प्रमाण भी देख लो, बहुत सारी कथा है रघुनंदन ठाकुर। इसलिए विग्रह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। पद्म पुराण में श्लोक आता है, जो विग्रह को पत्थर मानता है, धातु मानता है, लकड़ी मानता है, वो नरक जाएगा स्पष्ट। और जो गुरु को साधारण मनुष्य मानता है वो भी नरक जाएगा। जो वैष्णव को जाति बुद्धि से मानता है, ये बंगाली वैष्णव है, उड़िया है, ये काला है, ये गोरा है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, वो भी नरक में जाएगा। वैष्णव की कोई जाति बुद्धि नहीं होती। और जो चरणामृत को साधारण जल मानता है वो भी नरक में जाता है। तुलसी को जो साधारण पौधा मानता है वो भी नरक में जाता है। 5 तत्व बताए हैं। पद्म पुराण में श्लोक आता है, गुरुषु नरमति, गुरुषु, गुरु में नरमति रखना, मनुष्य की बुद्धि रखना, ये हमारे जैसा है। अर्चेदी विष्णुशिली, विष्णु के अर्चा वगैरह को पत्थर मानना, तो नार की बुद्धि है, इसलिए बचना चाहिए। इसलिए बताते हैं 3 प्रकार का दृष्टिकोण होता है। पहला होता है जड़मय। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, ये पत्थर है, ये मूर्ति है, जड़मय। फिर मनोमय। मनोमय मतलब अब भक्त है, शुरुआती स्तर पे थोड़ा प्रगतिशील हो गया, तो शास्त्र में जो भगवान का वर्णन दिया गया है सुनकर वो देखता है, उसको कहते हैं मनोमय, थोड़ी प्रगति हो गई। और तीसरा है चिन्मय, जो शुद्ध भक्त देखता है, साक्षात कृष्ण को देखता है, उसको कहते हैं चिन्मय, जिसको पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। जैसे माधवेंद्र पुरी थे, ऐसा बताया जाता है, वो विग्रह को देखते भी नहीं थे, आकाश में जब नीला बादल दिखता था तो उनको कृष्ण के श्याम वर्ण का स्मरण होता था और वो बेहोश हो जाते थे। रघुनंदन ठाकुर के पिता थे मुकुंद, जब वो देखते थे कि एक सेवक राजा को मोर पंख हिला रहा है, तो मोर के पंख को देखकर उनको कृष्ण का इतना स्मरण आता था वो बेहोश हो जाते थे। ये चिन्मय दृष्टि है। शुद्ध भक्त कभी भी विग्रह को एक पत्थर, एक काष्ठ, एक धातु के रूप में नहीं देखता। मूर्ति नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदना, वो कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के रूप में देखता है। इसलिए तो भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वो श्लोक बोले, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, मैं अपने शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ, कभी भी ओझल नहीं होता। अभी एक उदाहरण देखिए, बाहर के लोग कैसे देखते हैं। जैसे अभी मैं चश्मा पहना हूं और तिलक लगाया, तिलक लगाया तो मैं सूखने का वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ, तभी तो चश्मा पहनूंगा ना, तिलक खराब हो जाएगा। अगर बारंबार मैं पानी को हाथ लगा के तिलक को हाथ लगाता रहूं तो तिलक कभी सूखेगा? उसी प्रकार से मैं अगर भगवान के विग्रह को पत्थर देखता रहूं तो मेरी कभी उन्नत बुद्धि हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्तों के संग में रहकर भगवान की कथा का श्रवण करना, वो भी विग्रह से संबंधित, बहुत आवश्यक है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं माधवेंद्र पुरी की है, भगवान अपने भक्तों के लिए खीर चुराते हैं, इसका मतलब विग्रह के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं ना। आप प्रभुपाद का उदाहरण ले लो, प्रभुपाद की जहां जहां इच्छा हुई कृष्ण को वहां पे विग्रह के रूप में प्रकट होना पड़ा, इसलिए हम अर्चा अवतार कहते हैं। भगवान विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं भक्त की सेवा को स्वीकार करने के लिए।
इसलिए वो मंदिर ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए। वही तत्व यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जब भौतिक शक्ति के रूप में आते हैं, भौतिक रूप लेते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक माना जाता है, वो भौतिक नहीं होता। अब आगे बताते हैं, भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। ना ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गाड़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ समान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। अभी भक्तों का ऐसा चेतना होता है कि कुछ समय पूजा किया और उसको विसर्जित कर दो, ऐसा भक्त सोचते हैं क्या? हाँ, मरते दम तक, जब तक यहाँ पे राधा श्याम सुंदर है तब तक ये पूजा चलती रहेगी। हमारे आने के बाद कोई दूसरा आके करता रहेगा। और जब गणपति होता है, दुर्गा का उत्सव आता है, तो लोग क्या करते हैं? नवरात्र रखे, उसको विसर्जित कर दिया। ये मायावाद है, क्योंकि वो विग्रह को साक्षात मान ही नहीं रहे, भौतिक तत्वों से बना हुआ मान रहे हैं। और अपनी भौतिक इच्छा पूरी हो गई, हमारा लेन देन पूरा हो गया, अभी हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको पानी में फेंक दो। पर भक्तगण ऐसा नहीं करते। भक्तगण शाश्वत रूप में पूजा करते हैं। इसलिए बताया जाता है, मंदिर में अगर किसी भक्त की मृत्यु भी हो जाती है तब भी भगवान की सेवा रुकती नहीं है, वो भोग चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हैं, स्टैंडर्ड कम नहीं करना चाहिए। भोग भोग आपने इतना लगा रहे, उससे कम नहीं करना चाहिए, कम किया तो अपराध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, मूर्ति भंजक, वो इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे। जो मूर्ति विसर्जित करने वाले लोग हैं, वो इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे। भगवान अनुग्रह करने के लिए अपने भौतिक रूप को प्रकट करते हैं विग्रह के रूप में। अब प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, भगवान अगर विराट रूप ले ले, जो अर्जुन को दिखाया, आप उस विराट रूप की सेवा कर सकते हो? इतना बड़ा कपड़ा लेके आओ पहनाने के लिए, इतना सारा भोग लेके आओ, नहीं ला सकते ना। तो भगवान वो श्याम सुंदर रूप में आते हैं, छोटे रूप में। अब देखो कितना आसान है, ड्रेस बनवा लिया, भोग लगा दिया। भगवान वो प्रेम चाहते हैं। गिरिराज जी की लीला चल रही थी, भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट होकर सब कुछ खा रहे थे, और जो जो बनाया था सब खा लिया, और फिर कहने लगे अन्य और मुझे और चाहिए। वो प्रेम के कारण था। और ऐसा नहीं था भगवान बर्तन नहीं खा रहे थे, बर्तन समेत डाल रहे थे अंदर। अब वहां पे ब्रजवासी थे, ब्रजवासी बोलने लगे तो बहुत खा रहा है, इसका तो पेट ही नहीं भर रहा है, और इतना सब खत्म हो गया, अभी और भी मांग रहा है, कहां से लाएं? तो देखिए भगवान की अचिंत्य शक्ति। तुलसी बहुत प्रिय, तुलसी दिया, उनको बता आ गया, पेट भर गया। अब बोले नहीं, मुझे मेरा हो गया, आवश्यकता पूर्ति हो गया, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। उस विग्रह के रूप में आकर भगवान आपसे प्रेम चाहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम नो में भक्त्या प्रसिद्ध। प्रभुपाद जी कहते हैं उस श्लोक में 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, 2 बार। भगवान कहते हैं भक्ति इतनी प्रिय है, इसलिए भक्ति से मेरे को भोग लगाओ। भगवत गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। सही बात है, आप जितना शरणागत होगे भगवान उतनी मात्रा में आपसे आदान प्रदान करेंगे। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी आज 10 साल हो गए मैं जप कर रहा हूँ, पर मुझे जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल नहीं रहा है। इसका मतलब उस स्तर पे आप नहीं आए हो।
जिस स्तर पे आपको आना चाहिए। इसलिए जितनी परसेंटेज में आप भक्ति कर रहे हो उतनी परसेंटेज में भगवान आपसे आदान प्रदान करते हैं। अगर आप 100% शरणागत हो जाओगे तो भगवान आपसे 100% आदान प्रदान करेंगे। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वह शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य है। पर देखिए भगवान की दयालुता, जो अभक्त है, नास्तिक है, भगवान उनका भी तो भरण पोषण कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पूजा नहीं कर रहा, इसको मैं खाने को नहीं दूंगा। हाँ, दूर है द्वेष के कारण, परंतु भगवान उनकी भी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं, अब शरणागति पे निर्भर करता है आप कितना शरणागत हो भगवान को। अब भगवान भी डिसाइड करते हैं, हम अपनी इच्छा पे नहीं कह सकते कि मैं इतना शरणागत हो गया हूं, भगवान मेरे समक्ष प्रकट हो जाए। वो भगवान की इच्छा पे निर्भर है। भगवान जब देखेंगे इसकी भक्ति परिपूर्ण हो गई है तब वो अपने को प्रकट कर देंगे, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हमारी भक्ति, हमारी पात्रता उस स्तर पे होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अधिकार से बाहर जाकर डिमांड करते हैं, है या नहीं है? आप हमें दिखाओ भगवान कहाँ है। अब कोई ऐसा भी बोल दे मैं भगवान को नहीं मानता, उसके मानने नहीं मानने से क्या होता है? कोई जेल में कैदी रह रहा है, वो बोले मोदी को मैं नहीं मानता, उसके मानने से नहीं मानने से क्या होता है? वो बोले कि मोदी मेरे सामने आएगा तब मैं मानूंगा मोदी है। भगवान को अपना प्रमाण दिखाने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट होने की आवश्यकता थोड़ी ना है, वो काल के रूप में प्रकट है। तुम नहीं मानते तो काल रूप में आके तुमको मृत्यु के समय उठा के ले जाएंगे। मृत्यु सर्व हर्षाम। एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, आप भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हो, कोई ऐसा रूप भी है जो बहुत गंदा हो? प्रभुपाद बोले हाँ, काल रूप है। जब काल रूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा भगवान के मुख में सारे योद्धा जा रहे हैं और भगवान दांतों से उनको चबा रहे हैं, खा रहे हैं। और ये देखकर अर्जुन अर्जुन इतना भयभीत हो गया। तो प्रभुपाद बोले तुम भक्त नहीं हो तो भगवान इसी रूप में तुम्हारे पास आएंगे। मृत्यु सर्व हर्षता, मृत्यु के समय में सब वस्तुओं का हरण कर लेता हूं। अब तुम्हें डिसाइड करना है शरणागत होना या नहीं होना। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण, गुणों से युक्त, तथा निर्गुण, गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वह दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वह भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण है, न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान है। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते देखिए, भगवान के लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं, सगुण, निर्गुण। सगुण मतलब भगवान के अंदर 64 गुण हैं और जब वो प्रकट होते हैं तो 64 गुणों के साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें एक भी गुण नहीं है। जैसे भगवान जब 1 महीने के थे तो पूतना का वध किए, छोटे से है, पर ऐसा नहीं कि उनकी शक्ति कम हो गई, शक्ति तो उतनी ही है। पूतना का वध कर दिए, तृणावर्त का वध कर दिए, बालक रूप में, शिशु के रूप में। तो भगवान जब प्रकट होते हैं सगुण, सगुण मतलब 64 गुणों के साथ प्रकट होते हैं। और निर्गुण शब्द प्रभुपाद जी इसका क्या अर्थ बता रहे हैं? वे कहते हैं जब विग्रह के रूप में आते हैं तो उनको निर्गुण नहीं मानना चाहिए, आध्यात्मिक मानना चाहिए। हालांकि वो रूप निर्गुण जैसा दिखता है पर निर्गुण नहीं है।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी शक्तियां उनके नियंत्रण में कार्य करती हैं और कोई भी उनको अपने वश में नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शक्ति भी भगवान को वश में नहीं कर सकती, परंतु कभी कभार शक्ति भी वश में कर लेती है जब भगवान की स्वयं की इच्छा हो। कैसे? अब देखिए, नंद बाबा ने कृष्ण को बोला जाओ मेरे पादुका लेके आओ। कृष्ण छोटे से थे और पादुका लेने गए तो उसे उठाया नहीं जा रहा, बहुत भार लग रहा है, और बड़ी मुश्किल से उठाया, ऐसे कंधे पे रखा, बोले वहां पे पहुंच गए, बोले बाबा बहुत भारी था, मैं बड़ी मुश्किल से उठा पाया। अब वही कृष्ण गोवर्धन उठा लेते हैं 7 दिन तक, तो अचिंत्य हो गया नहीं हो गया। पर तत्व के रूप में वो सब कुछ उठा सकते हैं, पर प्रेम के रूप में कुछ नहीं उठा सकते। वहां पे प्रेम शक्ति आ जाती है जो भगवान को वश में कर लेती है, और वो प्रेम शक्ति भगवान के भक्तों की होती है। जैसे एक उदाहरण आपको यशोदा माता का दे दिया, कोई भगवान को बांध नहीं सकता है, उनका नाम लेने से व्यक्ति कर्म बंधन से छूट जाता है, और यशोदा ने उनको बांध दिया, वो अपने को खोल नहीं पा रहे। इसके द्वारा हमें समझना होगा भगवान प्रेम चाहते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी पैराग्राफ में भगवान की शक्ति भगवान के निर्देशानुसार कार्य करती है। जैसे पिछली क्लास में आपको बताया, अब भगवान पहले बंधना नहीं चाहते थे तो संकल्प शक्ति आगे खड़ी थी जो यशोदा माता को बांधने से रोक रही थी, और जब भगवान ने स्वीकार कर लिया मैं बंधना चाहता हूं, तो संकल्प शक्ति हट के पीछे विभूति शक्ति आ गई। वो शक्तियां भी भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, पर भगवान चाहते हैं कि शक्ति मेरे से ज्यादा बलशाली हो जाए भक्त के माध्यम से, तो भगवान उसको स्वतंत्रता दे देते हैं। है या नहीं है? रोचक है या नहीं है? तो प्रभा जी कहते हैं कि उनकी शक्ति चाहे भौतिक हो वो भी आध्यात्मिक ही मानी जाएगी। उनका रूप शाश्वत है, वे आदि भगवान है, और उनका जो निराकार पहलू है वो ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है। जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, जो ब्रह्मवादी होते हैं इसी तेज को सब कुछ मानते हैं और इसी तेज में लीन होना चाहते हैं, तो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वह निराकार रूप में ब्रह्मवादी इसी रूप को पूछते हैं, ज्योति के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में। अब देखिए बहुत अच्छा दृष्टांत बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है। तो बालक ने कहा हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया, और भगवान उसी समय नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वह अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वह अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु तो अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कारण पता चल गया भगवान नरसिंह क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। भगवान चाहे तो हिरण्यकश्यप को अपने धाम में अपनी शक्तियों के द्वारा भी खत्म करा सकते थे। ऐसा रूप क्यों लिया भगवान ने? अपने भक्त के लिए, अपने जो भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं इस रूप में, उस रूप को उन्होंने स्वीकार किया। देखिए भगवान गीता में श्लोक बोलते हैं जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। ये तो एक कारण हो गया, पर भगवान के आने का मुख्य कारण क्या है? अपने भक्तों को आनंद देना, ये मुख्य कारण है। मैं पृथ्वी पे जाकर विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगा और मैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करूंगा, भक्त देखेंगे, सुनेंगे, आकर्षित होंगे और मेरे धाम में वापस आएंगे। ये मुख्य तत्व है भगवान के आने का। भगवान असुरों को अपने धाम में बैठे बैठे मार सकते हैं, क्या रावण को नहीं मार सकते थे? उनको क्या पुल बांधने की जरूरत है? पर मनुष्य शरीर में आया वैसा आचरण कर रहे हैं।
अगर वैसा आचरण नहीं करेंगे तो सब उनको भगवान मानने लगेंगे। इससे उनको एक समस्या और आएगी, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। जो वानर थे, जो उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे, जैसे हनुमान जी, वो सख्य रस हनुमान जी को प्राप्त नहीं हो पाएगा, सॉरी दास्य रस, इसलिए वो उन्होंने मनुष्य के रूप में आकर वैसा लीला किया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के कहने पे नहीं आए। प्रश्न पूछा गया ना कि तेरा ईश्वर कहाँ रहता है, और शुद्ध भक्त तो कहता है कण कण में है, हर जगह है। तो फिर अब प्रहलाद महाराज का दृष्टि एक खंबे पे पड़ रहा था। हमारे आचार्य कहते हैं ऑलरेडी भगवान उस खंबे में आकर बैठ चुके थे, खाली फूटने का प्रयास था और भगवान प्रकट हो जाते। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा ये मेरा जो पुत्र है इसका दृष्टि एक ही खंबे पे जा रहा है, तो मतलब ये सोच रहा है इसी में बैठा है, तो तभी प्रश्न पूछा कि तेरा भगवान इस खंबे में है क्या। तो प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे, बोले हैं। तो उन्होंने, इतना शक्तिशाली था देखिए, उसने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उसने अपने मुष्टि से प्रहार करके उस खंबे को तोड़ दिया। और भगवान ऐसे हैं, भागवतम में वर्णन है, जब भगवान आए प्रकट हुए, जब उन्होंने सिंह की जैसी धाड़ मारी तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक हिलने लगा, पूरा आवाज वहां तक पहुंच गई। तो ब्रह्मा जी को लगा प्रलय होने वाला है। इतना भयानक आवाज तो हमने आज तक नहीं सुना है, देवता भी मरने वाले हैं, मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सिंह का रूप लिए, नर सिंह। हरि भी, हरि के भी बहुत सारे अर्थ है, हरि को भी सिंह बोला जाता है, क्योंकि उसने वरदान मांगा था ना कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, इसलिए वैसा रूप लेना पड़ा। इतना सुंदर रूप, अद्भुत रूप, इसलिए बताते हैं अद्भुत श्रृंग आया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। नास्तिक बोले भगवान अभी के अभी प्रकट होंगे, पर किस रूप में? मृत्यु के रूप में, अपने सुंदर श्याम सुंदर के रूप में प्रकट नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जो अभक्त होता है उसको काल रूप में आकर भगवान लेके जाते हैं, और जो भक्त होता है उसको श्याम सुंदर के रूप में लेके जाते हैं। चूहा और बिल्ली के बच्चे का उदाहरण है। चूहे को बिल्ली कैसे लेके जाती है? काल के रूप में, खाने के रूप में। और बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? बहुत प्रेम से पकड़ के लेके जाती है। दृष्टांत आपको समझ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी इस दृष्टांत को बहुत बार बोले हैं। इसी प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को सबसे ज्यादा आनंद किसमें आता है? भक्तों को खुश देखने में। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं। ये तो किसी को भी भेज सकते हैं ना, चलो जाओ इसका वध कर दो, शक्तियों को भेज सकते हैं, लेकिन भक्तों को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए स्वयं आते हैं। अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। आपको बता दिया, भक्त पे विशेष कृपा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं आते। बलि महाराज पे कृपा किया नहीं किया? कैसे कृपा किया? आज भी सुतल लोक में बाहर खड़े हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। रावण आया, रावण को एक मुष्टि प्रहार किया, वो कई अरबों मील जाके दूर गिरा, और इतना वरदान दिया कि अगले मनवंतर में इंद्र आप बनोगे। बलि महाराज अगले इंद्र बनेंगे अगले मनवंतर में। तो बलि महाराज पे कृपा करने के लिए भगवान ने वामन रूप लिया। प्रहलाद महाराज पे कृपा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। कौन सा श्लोक है? यस्य कनिष्ठ काल मथावलंब्य
जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महाशय यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान तीन प्रकार के विष्णु हैं। पहले कांडोदकशाही विष्णु, उनके रोम कूपों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन ब्रह्मांडों में स्वयं कांडोदकशाही विष्णु के विस्तारित रूप गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं और उन ब्रह्मांड में जितने जीव रहते हैं उन जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तारित रूप में क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं। भूतकाल में क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, कृष्ण सब जानते हैं, सब घटनाओं के साक्षी हैं। इसलिए तो सूर्यदेव विवस्वान को उन्होंने 10 करोड़ वर्ष पूर्व जो गीता सुनाया था अर्जुन को सुना दिया। तो भगवान साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भाई अंतर्यामी रूप में परमात्मा रूप में अंदर विराजमान है, तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी तो हमें मिलना चाहिए ना। तो कर्म का जो फल है भगवान के द्वारा दिया जाता है, उसके पीछे कारणीभूत कृष्ण जीव होता है, भगवान नहीं होते, क्योंकि कर्म जीव ने वैसा किया है इसलिए उसको वैसा फल दिया जाता है। इसलिए भगवान पे कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपनी समस्या के जो कारण है, अपने कष्टों के जो कारण है वो हम स्वयं है, भगवान नहीं है। क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में कर्म ही ऐसे किए हैं जो हमें ऐसा शरीर मिला है, शरीर में हमको कष्ट मिलता है, ताप मिलता है, व्याधियां मिलती हैं। इसके पीछे कारण भगवान नहीं है, हम स्वयं हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। आप भूल जाओ पर कृष्ण कभी भी भूलते नहीं है। कृष्ण ये भी जानते हैं पूर्व जन्म में आप क्या थे और आपने क्या क्या कर्म किए, साक्षी हैं उसके। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवद गीता में श्लोक है। साक्षी भी वही है, भरता भी वही है। भरता मतलब भरण पोषण करने वाले, साक्षी भी वही है, ईश्वर भी वही है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे? भीतर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है, कैसे? अंदर परमात्मा रूप में है, बाहर शक्तियों के रूप में। कोई ऐसी वस्तु जो आपको दिखती हो जो कृष्ण की शक्ति से ना बनी हो, ऐसा कोई वस्तु बता सकते हो? नहीं बता सकते। जैसे टेबल है, लैपटॉप है, ये सब भगवान की शक्ति से बना है। मनुष्य ने उन पदार्थों को जोड़ दिया है, पर शक्ति तो भगवान ने दिया है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोगी है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं, अग्नि की भी अनेक शक्तियां हैं, ताप और प्रकाश, उसी तरह भगवान की भी अनेक शक्तियां हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की बहुत सारी अलग अलग शक्तियां, पर एक रूपता मतलब सारी शक्तियां भगवान के आदेश पे कार्य करती हैं। इसको कहते हैं एक रूपता। जैसे हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो सब क्या करते हैं? उदर में भोजन पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे शरीर को पोषण मिले। उसी प्रकार से भगवान की विभिन्न शक्तियां एक रूपता में कार्य करती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण की इच्छा को जानकर उनको आनंद देना। और एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में, अब वो सारी शक्तियां भगवान को संतुष्ट कर रही है, पर भगवान का अपना व्यक्तिगत रूप भी है और उस व्यक्तिगत रूप में भी भगवान उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं। क्योंकि
वह सभी वस्तुओं के निर्माता है, इसलिए उनका अधिकार है उन सब वस्तुओं को भोगने का। और ये जो जीव है, तटस्थ शक्ति है, वह भगवान के उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जब भगवान उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं तो उसके रेमेनेंट्स, उसके प्रसाद के रूप में, उपभोक्ता के रूप में जीव को वह वस्तु स्वीकार करनी चाहिए, तभी वह प्रसन्न रह सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये 5वां मंत्र आज समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।